दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी तरफ से किसी भी एक लकी सब्सक्राइबर को दिया जाएगा अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर। इसके अलावा पूरे लेक्चर के बीच में मैं कहीं भी आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को हमारी तरफ से दिया जाएगा पेटीएम कैश। तो शुरू करते हैं, चलिए आज का लेक्चर। तो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की बात करें तो इसका पहला पार्ट मैं दे चुका हूं जिसमें मैंने ह्यूमन माउथ को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम लोग आगे करेंगे फेरिंग्स से लेके कोशिश करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन तक आज कम से कम हम लोग कर पाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज। ह्यूमन फेरिंग्स की बात करें तो जो ह्यूमन फेरिंग्स होता है वो हमारे माउथ को कनेक्ट करता है इसोफेगस से। ठीक है, माउथ को इसोफेगस से कनेक्ट करता है ताकि जो हमारा फूड है वो माउथ से आराम से जा सके। जो फेरिंग्स है उसको हमने अपने हेल्प के लिए, अपने पर्पस के लिए इसको 3 पार्ट्स में, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? फर्स्ट इज नासोफेरिंग्स, ओरियोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स, ओरियोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। तो नासोफेरिंग्स तो क्लियर हो रहा है, नेसल कैविटी की बात हो रही है, मतलब नोज से रिलेटेड है। तो नासोफेरिंग्स जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जो फेरिंग्स का वो पार्ट जो रेस्पिरेशन में हेल्प करे उसे हम कहेंगे नासोफेरिंग्स। बाकी जो रेस्ट 2 पार्ट्स हैं ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स, ये फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे ऐसा ऑर्गन माना जाता है जो दोनों में यूजफुल है, रेस्पिरेशन एज वेल एज डाइजेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो फेरिंग्स है वही मैंने बताया दोनों में रोल प्ले करता है। जो इसकी वॉल्स होती हैं फेरिंग्स की वॉल्स वो मस्कुलर होती है। मस्कुलर वॉल्स क्यों होती है? मस्कुलर वॉल्स इसलिए होती हैं ताकि ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन, मतलब सिकुड़ के और फैल के ये फूड को है वो आराम से उसको मूवमेंट प्रोवाइड कर सके और फूड हमारा जो है इसोफेगस तक जा सके और इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जा सके। तो उसके लिए इसमें होती हैं मस्कुलर मसल्स। ठीक है, जिससे आराम से वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसे हम कहेंगे फूड का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, जो सर्कुलर मसल होती है वो आउटर लेयर कवर करती है हमारे फेरिंग्स का, जो पेरिस्टाल्सिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो इनर लेयर है उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है। ठीक है, जो क्या करता है, जो फेरिंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है ताकि जो हमारा फेरिंग्स फैलेगा और सिकुड़ेगा उसमें मदद कौन करेंगे? जो इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। ठीक है, जिससे हमारा फूड या ड्रिंक जो भी हम कर रहे हैं आसानी से इंजेस्ट हम कर पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। फेरिंग्स की बात होगी तो फेरिंग्स के बाद हमारा जो अगला ऑर्गन इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में वो है ह्यूमन इसोफेगस। इसोफेगस को हम क्या कहते हैं? ग्रास नली। ठीक है, या ग्रसनी भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो ये एक 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है जो हमारे जो ट्रैकिया है, मतलब जिससे हम सांस लेते हैं, ट्रैकिया के जस्ट बिहाइंड होता है। ठीक है, और कहाँ तक होता है? नीचे हमारे जो डायफ्राम है स्टमक में के ऊपर जो डायफ्राम होता है उसके नीचे जाके स्टमक से बाउंड होता है। इसके जो अपर एंड और लोअर एंड पे 2 वॉल्व्स होते हैं, स्पिंचर वॉल्व्स जिसे कहा जाता है। तो दोनों वॉल्व क्या करते हैं? फूड के जो ट्रांसपोर्ट है उसको रेगुलेट करते हैं ताकि जो हमारा फूड है वो आसानी से मूव कर सके। ठीक है, तो हमारे फेरिंग से ऊपर ज्वाइन करेंगे और नीचे जाके ये स्टमक में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें स्पिंचर मसल्स हैं। स्पिंचर मसल्स का काम क्या है? जो लोअर स्पिंचर मसल्स हमारी हैं उनका काम है जो स्टमक में हमारा फूड है वो वापस इसोफेगस में ना आए। सिमिलरली जो हमारा इसोफेगस है वो जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो फेरिंग्स क्या है? दोनों में रोल प्ले कर रहा है। तो फेरिंग्स में तो एयर आएगी ना, वो एयर हमारे स्टमक में जनरली ना जाए, इसलिए जो अपर जो स्पिंचर मसल है वो काम करती है। इसलिए जब थोड़ा सा फूड कलेक्ट हो जाता है हमारे फेरिंग्स में, तब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व खुलेगी और जाके हमारा फूड अंदर इसोफेगस में चला जाएगा। ठीक है, और जो लोअर इसोफेगल स्पिंचर है उसका काम क्या होता है? एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट जो है हमारे स्टमक में क्या होता है? HCl सिक्रीट होगा। मैं भी आगे बताऊंगा कि HCl और बहुत सारे और एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं स्टमक में। तो वो जो एसिडिक कंटेंट है वो कहीं हमारे उसमें इसोफेगस में आके कोई हार्म ना करे, क्योंकि एसिडिक है तो इसोफेगस को हार्म कर सकता है क्योंकि उसकी जो मसल्स है वो उस हिसाब से नहीं डिज़ाइन की गई हैं। ठीक है, तो उसको वापस आने से बचाता है। ठीक है, चलिए
अब इसोफेगस के फंक्शंस क्या हैं, इसोफेगस क्या क्या काम करता है, देखिए फिगर्स में क्लियर है, फिगर देख लीजिए। ये ऊपर आपका फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद नीचे इसोफेगस शुरू होता है। इसोफेगस के ऊपर आप ब्लू कलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो आपकी ट्रेकिया हो जाएगी। तो ठीक है, इसोफेगस आएगा आपका, ये जो लाइनिंग दिख रही है जिसे डायफ्राम कहेंगे, डायफ्राम के नीचे जस्ट वो जाके हमारे स्टमक से ज्वाइन करता है। ठीक है, चलिए, तो इसोफेगस क्या करता है, एक तो क्या है, एक ट्रांसपोर्ट वे प्रोवाइड कर रहा है हमारे फूड को, माउथ से लेके जो नीचे स्टमक तक जाएगा, एक ट्रांसपोर्ट वे प्रोवाइड कर रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए थोरैसिक कैविटी से हार्ट को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, जो कि हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन में भी थोड़ी हेल्प कर रहा है। दो स्पिंचर दोनों साइड हैं जो कि फूड को एक स्मॉल यूनिट में एज अ बॉलस, जो हमारा फूड है वो बॉलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इसोफेगस में, मतलब थोड़ा और लिक्विडी काइम बॉलस बन जाता है। उसके बाद जब स्टमक में जाएगा वहाँ पे एक काइम फॉर्मेशन होता है, वो अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन स्टमक। स्टमक क्या है, जो पेट है वो बेसिकली जे शेप्ड होता है। ठीक है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट में होता है, जिसमें एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजियंस होते हैं। मतलब 3 रीजियंस में डिवाइड किया गया है, एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजियन। एपिगैस्ट्रिक मतलब क्या होता है, जिसे जठराग्नि और वो सब कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कार्डियक स्पेंचर से शुरू होता है और डिओडेनम तक जाता है। डिओडेनम में भी एक और स्पेंचर होगा जिसे हम पाइलोरिक स्पेंचर, जो वॉल्व की तरह काम करेगा, पाइलोरिक स्पेंचर होता है। ये काम, ये भी वही प्रोटेक्ट करेगा कि हमारा जो एसिडिक मटेरियल है वो कहीं हमारे डिओडेनम में न जाए। ठीक है, दोनों जगह प्रोटेक्शन हो जाती है। जो कर्व्ड सरफेस है वो मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे फूड को लगभग 1 से 1.5 घंटे इसमें रहना है और बहुत सारी प्रोसेसेस इसमें होनी है, क्योंकि बहुत सारे जठर रस, मतलब फूड से बहुत सारे एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा HCl है जो फूड को एसिडिक बनाएगा। एसिडिक क्यों बनाएगा, तो फूड को एसिडिक इसलिए बनाया जाता है कि अगर कुछ बैक्टीरिया वायरस रह गए हमारे फूड में, वो इस एसिडिक नेचर में सर्वाइव ना कर पाए और वो मर जाएं। ठीक है, तो इससे हमारा फूड और प्योर और यूजफुल हो जाएगा। और फूड में से 10% न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट जो यहाँ पे स्टमक में ही अब्जॉर्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टमक को हम 3 रीजन में डिवाइड करें, द फंडस, द बॉडी और एंट्रम। जो ऊपर पार्ट होगा उसे हम फंडक कहेंगे या फंडिक रीजन कहेंगे। उसके बाद आएगा बीच का जो पार्ट है जिसे एंट्रम कहते हैं। ठीक है, एंट्रम के जिसे बॉडी कहेंगे। बॉडी के बाद आपका एंट्रम, जो बॉडी वाला पोर्शन है वहाँ पे आपका HCl का सिक्रीशन होता है। जो एंट्रम वाला पार्ट है वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस कुछ होती हैं, ठीक है, उनका सिक्रीशन होता है। चलिए, ये देखिए फिगर में पता चल रहा है, ये आपका इसोफेगस खत्म होता है जहाँ पे, उसके बाद आपका स्टमक शुरू होगा। जे शेप स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पाइलोरिक रीजन में एकदम नीचे जब आएंगे जहाँ पे ड्यूडेनम शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे आपको पाइलोरिक स्पिंचर मिलेगा। ठीक है, जो कि प्रिवेंट करेगा उसके फ्लो को, ताकि हमारा एसिडिक मटेरियल वहाँ से ना जाए, ज़्यादा एसिडिक, ताकि वो किसी और ऑर्गन को हार्म ना कर सके। ठीक है, तो स्टमक जो है वो फूड कंटेंट्स के हिसाब से वेरी करता है, छोटा बड़ा होता रहता है। जो इसकी कैपेसिटी है लगभग 1.5 लीटर या अडल्ट में थोड़ी और ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड की चर्निंग होगी, मिक्स होगा और इसे काइम में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले हमारा क्या था, बोलस था फूड, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, काइम में हो जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ भी होगा। इस यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होंगे। गैस्ट्रिक जूसेस जो सिक्रीट होंगे वो प्रोटीन को और वाइटामिन्स को ब्रेक डाउन करेंगे और सिंपलर फॉर्म में। इसके अलावा जो दूध का हम लोग लेते हैं, तो दूध का जो न्यूट्रिएंट फॉर्म में कन्वर्ट होगा स्मॉल पार्टिकल में, वो यहीं पे होता है। केसिन प्रोटीन आएगी जो दूध को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देगी, जो हम आगे बताएंगे। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें, वाटर्स है, मिनरल्स है, म्यूकस है, जो गॉबलेट सेल सेक्रेट करते हैं, म्यूकस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा HCl था ही, इंट्रिंसिक फैक्टर्स कुछ भी हैं जो इसमें एक्ट करेंगे और हमारे फूड का 10% न्यूट्रिएंट यहाँ पे अब्जॉर्व हो जाएगा। अभी फूड में हमारे पास 90% और न्यूट्रिएंट हैं, तो हमारा जो फूड है वो आगे मूव करेगा। आगे कहाँ जाएगा, पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, आगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब तक हम इसके अलावा देख लें स्टमक के फंक्शंस बेसिकली क्या है, वो तो मैंने बता ही दिए हैं फिर भी। तो सबसे पहली बात, एक टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है कि फूड कुछ देर तक वहाँ रहे और उस पर से डिनेचरेशन हो सके,
उन वायरस और बैक्टीरिया का जो हमारे फूड में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ताकि उस पर पेप्सिन जो है वो एसिडिक नेचर में ही एक्ट कर पाएगा, इसलिए एसिडिक फूड भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे पेप्सिन करेगा, पेप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड्स में। इसके अलावा फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा, जो छोटे छोटे और छोटे फॉर्म्स में हो जाएंगे और चर्निंग होगी और ये फॉर्म ऑफ काइम बन जाएगा, ठीक है, लिक्विफाइड हो जाएगा, ऑलमोस्ट लिक्विड ही मटीरियल बन जाएगा, जिसे हम काइम कहेंगे, क्योंकि उसमें गैस्ट्रिक जूसेस भी ऐड हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वाटर का कुछ अब्जॉर्प्शन होगा और कुछ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन यहाँ स्टमक में हमारे हो जाएगा। जो मैंने बताया 10% का अब्जॉर्प्शन होता है, तो वो यही चीज़ों का होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैंने बताया ही कि जो बैक्टीरिया को डिनेचर करेगा तो डिफेंस एज एन डिफेंस भी काम करता है HCl जो है और गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। आगे देखते हैं, आयरन का अब्जॉर्प्शन भी थोड़ा बहुत यहाँ पे होता है एसिडिक मूवमेंट की वजह से, जो आयरन सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा जिससे कि आयरन अब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। B12 जो है विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए उसे एसिडिक बनाना है, तो वो यहीं पे होगा ताकि अगले जाके डिओडेनम में हमारा उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बेसिकली उसका B12 का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन आपके इलियम में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रेगुलेशन होगा पैसेजेस का, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ों का वो हो रहा है, ठीक है। फिर स्पिंचर अपना, उसके बाद क्या होगा एकदम लास्ट में, स्पिंचर जो पाइलोरिक स्पिंचर था वो ओपन होगा और जो हमारा काइम है, लिक्विडी काइम है, वो हमारे डिओडेनम में एंटर होगा, ठीक है। तो डिओडेनम किस चीज़ का पार्ट है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ी ऑर्गन भी कह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लेंथ, लंबाई में ये ऑलमोस्ट 6.25 मीटर्स लॉन्ग होती है। सोचिए हमारी हाइट से भी बड़ी है। हमारी हाइट कितनी होती है जनरली 5, 5.5 इतनी तो होते हैं, मीटर में भी हम लोग कितने हो जाएंगे 6.25 मीटर, मतलब इतनी लंबी हमारे जैसे कई लोग खड़े हो जाएं, ठीक है। तो अब आप लोग तब तक ये सोचिए, आपके लिए सवाल आज का यही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है या लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी कौन सी है, और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, ये आज का आपका सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी अगले लेक्चर में बताऊंगा कौन सा बड़ा है और क्यों बड़ा है, ठीक है। तो जो डिओडेनम से हमारे स्टमक को ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये कहाँ तक जाएगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, इलियम के रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है कि हमारे फूड का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो होना है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो अब्जॉर्ब होने हैं वो होंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसीलिए इसको इतनी लेंथ दी गई है। और इसके अलावा जो इसका इंटीरियर पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं 0.1 से 0.5 mm के, जो कि और ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं हमारे फूड को, ठीक है, ताकि फूड ज़्यादा देर तक रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो अब इसको हमने अपने सुविधा के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो जो पहला पार्ट है जिसे हम डिओडेनम कहते हैं, डिओडेनम जो है वो ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और एक एस शेप स्ट्रक्चर कह सकते हैं, कर्व होता है पेनक्रियाज से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जो हमारा डिओडेनम उसमें गॉल ब्लेडर और पेनक्रियाज जो भी एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसे बाइल जूस हो गया और उसके अलावा गॉल ब्लेडर से भी कुछ सिक्रीशंस आती हैं, वो सारे इसी में आएंगे, ठीक है, डिओडेनम में आएंगे और हमारे फूड से मिक्स होंगे, जिसे हम हेपाटोपेनक्रियाटिक, जो पेनक्रियाटिक सिक्रीशन आएगा उसे हेपाटोपेनक्रियाटिक एम्पुला जो होता है, हमारा एक ओपनिंग होती है उसके थ्रू इसमें आ रहा है, ठीक है। और हेपाटोपेनक्रियाटिक स्पिंचर जिसे ओडी कहते हैं, उससे डिओडेनम में हमारा फूड एंटर करेगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है इसका, जिसे हम कहेंगे जेजुनम। जेजुनम को क्या है, जो मिडल सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ऑलमोस्ट 2 मीटर से 2.5 मीटर या 3 मीटर का भी कभी कभी होता है, इतना लंबा ये होता है, ठीक है। और जो लास्ट पोर्शन है जिसे इलियम कहेंगे, जो लास्ट के टर्मिनल सेक्शन होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये लगभग 3 से 3.5 मीटर लंबा होता है और इलियोसीकल वॉल्व पे खत्म होता है, क्योंकि उसके बाद सीकम हो जाता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इलियोसीकम, इलियम और सीकम के कॉमन है, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, इलियोसीकल वॉल्व, जो मटेरियल का फ्लो कंट्रोल करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने बताया है कि माइक्रोविलाई और फोल्ड्स होते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके। विलाई क्या है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसमें 0.1 से 1 mm लंबी होती हैं, ठीक है। ये देखिए फिगर में क्लियर है, देखिए कितनी लंबी है, यहाँ डिओडेनम से शुरू हो रहा है आपका, फिर ये जेजुनम वाला पार्ट आएगा और लास्ट में आपका इलियम वाला पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाके
मिलेगा, ठीक है, सीकम से। इसके हेल्प मतलब काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे क्या फंक्शन कर रहा है हमारे बॉडी में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये 90% फूड जो हमारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होना है वो इसी पार्ट में होना है, इसीलिए इसको मैक्सिमम टाइम चाहिए, मैक्सिमम सरफेस एरिया चाहिए होता है, ठीक है। तो 90% फूड का अब्जॉर्प्शन जो है वो यहीं पे हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा फूड बच जाता है उसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल और वाटर ही बचेगा, ठीक है। बाकी जितना मिनरल और जो अब्जॉर्ब होना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा अब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ आपके वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी के सारे जो ऑर्गन्स बच रहे हैं वो सारे ऑर्गन्स खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए।